सत श्री अकाल पंजाबियों। अज एक बार फिर तो विदेश तो एक ऐसी खबर लैके आए हैं जिसनों सुन के पंजाबियों के दिल दहल जाणगे। अमरीका तो डिपोर्ट होए हुशियारपुर के नवजोत सिद्धू ने 5 महीने बाद घर दे ही एक कमरे दे विच फाहा लैके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। स्कूल और कॉलेज दे विच हमेशा टॉप करने वाला 26 साल की उम्र दे विच इवें चल जाएगा, किसी ने भी सोचा नहीं सी। घर दे विच लटकदी लाश नूं देख परिवार दे नाल नाल पूरा पिंड ही सदमे दे विच है। पर नवजोत ने इन्ना वड्डा कदम क्यों चुक्या, आओ तुहानूं अगे वीडियो दे विच दसदे हां। नवजोत दे भरा अमरीक सिंह सिद्धू ने साडे पत्रकार दे नाल गलबात दे दौरान दस्सिया कि ਉਹ नवजोत तो 4 साल छोटा है ਅਤੇ नवजोत ਦੀ सूझबूझ ਦੀ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। कई साल टक्करां मारन दे बाद असी नौकरी की आस छड़ दित्ती। दोवें भरा खेतीबाड़ी करन लग पे। पर एक दिन नवजोत ने अखबार पढ़दे एक एजेंट की ऐड पढ़ी जिस दे विच घट पैसिਆਂ विच बाहर जाण दी गल कीती गई सी। असी दोनों ने बाहर जाण दा मन बना लिया। अगले दिन असी दोवें उत्थे पहुँच गए एजेंट दे कोल। एजेंट ने कहा कि वह 12 बंदियां दा एक ग्रुप अमरीका भेज रहा है। उस दे विच 2 बंदे घट ने, अगर तुसी चाहो तो जा सकते हो। असी कोई सवाल किए बिना सीधा पैसों की गल की तो उसने कहा अगर 1 नंबर दे विच जाना है तो एक जाने का 50 तो 70 लाख रुपया लगेगा अते समा भी 2 साल तक लग सकता है। पर 12 जाणियां वाले ग्रुप विच जाना है तो 40 लाख विच दोवें चल जाओगे अते समा सिर्फ 3 महीने का लगेगा। वह भी इसलिए क्योंकि रुक रुक के जाना पैंदा है तो डोंकी भी लगाउणी पैंदी है। नवजोत ने नाल ही सवाल किया कि डोंकी वाले विच खतरा किन्ना है। तो एजेंट ने कहा कि खतरा तो हर काम विच है, बाकी असी कई बंदे भेजे ने, कोई ऐसी गल नहीं हुई। मैं कहा 40 लाख ज़्यादा नहीं। तो एजेंट ने कहा कि 40 लाख तो तुसीं 4 महीनों दे विच जाके कमा लवोगे। यह गल सुनते सार ही असी कुछ नहीं सोचा, सीधी हाँ कर दी। एजेंट ने कहा कि 15 दिनों के विच फिर पैसे अते पासपोर्ट दोनों चीज़ां लैके आ जाओ, क्योंकि ग्रुप ठीक 30 दिनों के बाद निकल जाएगा अते अगले ग्रुप का कोई पता नहीं कदों जावे। असी जल्दबाजी दे विच घर जाके सलाह बनाई ते पैसे का इंतजाम किया, पर सारे पैसे इकट्ठे करके अते कुछ पैसे उधार मंग के भी 10 लाख रुपया ही इकट्ठा होया। फिर असी सोचा कि जाके कमा ही तो लैने ने, अपनी पैली वेच देंदे हाँ, वैसे भी साडे तो इलावा किसी ने खेती नहीं करनी। असी जमीन वेच के 40 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। घर दे विच असी ये दस्सिया कि वर्क परमिट ते अमरीका जा रहे हैं, पर उत्थे पहुँच के कागजी कार्रवाई अते काम मिलण दे विच 3 महीने लग जाणगे, इसलिए असी 3 महीने बाद तुहानूं फोन करांगे। एजेंट ने पैसे लैके सानू दिल्ली भेज दिता। उत्थों सानू बाकी दे 10 बंदियां दे नाल मिलाया गया जो साडे नाल जाणे सी। साडे बैग उन्हां ने उत्थे ही रख लए ते छोटियां छोटियां किट्टां सानू दे दित्तियां जिस दे विच सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही आ सकदे सी। बड़े ही मुश्किल रास्ते अते हालातां दे विचों निकल अते कई हफ्तियां दे बाद असी अमरीका दे बार्डर ते पहुँचे। बार्डर नूं देख के साडे साह दे विच साह आया, पर उत्थे डोंकरां ने कहा कि बार्डर पार वो नहीं कराउणगे, अगे इकल्ले ही जाना पवेगा, बार्डर तक पहुँचाउणा ही साडी जिम्मेवारी है। साडी दोनों की हिम्मत टुट चुकी सी, पर फिर भी मंजिल दे इन्ने करीब आ के असी बहुत खुश सी। बार्डर पार करके ही सानू माफिया ने घेर लिया अते जो पैसे साडे कोल सी असी लैके आए सी वो साडे कोलों खो लए। उस तो बाद सानू बार्डर की सिक्योरिटी फोर्स ने फड़ लिया अते अमरीका जेल दे विच भेज दिता। पर असी डरे नहीं बल्कि खुश सी, क्योंकि एजेंट ने कहा सी कि बार्डर टप्पना ही मुश्किल है, उस तो बाद वो संभाल लवेगा अते अगर जेल भी हो गई तो भी कढ़वा लवेगा। साडे मन दे विच खुशी ही सी कि चलो अमरीका पहुँच गए। पर 3 महीने तक सानू कोई भी छुडवाउण नहीं आया अते अमरीका ने सानू वापस भारत डिपोर्ट कर दिता। दिल्ली एयरपोर्ट ते पहुँच के असीं अपने घर फोन किया, क्योंकि घर जाण दे लई साडे कोल कोई भी पैसा नहीं सी। 6 महीने बाद यह साडी पहली कॉल सी जो असीं घर वालिआं नूं कीती। नवजोत दे हैलो कहण ते ही बापू जी ने पहचान लिया ते पहला सवाल यही किया कि अमरीका ठीक ठाक पहुँच गए हो। नवजोत चुप कर गया क्योंकि उसके कोल कोई जवाब ही नहीं सी। फिर उस कोलों मैं फोन लैके कहा कि बापू जी असीं दिल्ली हाँ, सानू लैण आ जाओ। घर पहुँच के असीं सब कुछ सच दस दिता। उस रात कोई कुछ नहीं बोलिया। मैं पूरी रात नहीं सुता, शायद उस रात कोई भी नहीं सुता। नवजोत पूरी रात सिसकियां भरदा रहा। जमीन, पैसा, इज्जत असी सब कुछ गवा लिया। 4 महीने वह गुमसुम रहा, ना किसी नाल गल करदा,
ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਪੈਸਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਡੋਂਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।